पुराने वक्तों की बात है कि किसी गांव में कोई सेठ रहता था। वो बड़ा अमीर था, बड़े धन दौलत वाला था और इसके साथ ही साथ वो बहुत सखी भी था। दूसरों की बड़ी मदद करता, अपने गांव के लोगों की बड़ी मदद करता, हर तरह से उनको सपोर्ट भी करता, गरीबों के काम आता। और उसे इल्म से भी बड़ा लगाव था, सीखने से बड़ा लगाव था। वो हर किसी से सवाल जवाब करता, कुछ न कुछ सीखता और खास तौर पर पीरों फकीरों से वो कोई ना कोई नसीहत लाजमी लेता। कहते हैं कि एक दिन उसके दरवाजे पर कोई फकीर आया। फकीर ने दरवाजे पर आकर सदा लगाई और वो सेठ अंदर से उस फकीर को कुछ देने के लिए और उससे कुछ लेने के लिए बाहर आता है। वो फकीर को कुछ पैसे देता है। फकीर पैसे लेकर जाने लगता है तो वो कहता है कि बाबा आप मुझे कोई नसीहत तो करते जाइए। फकीर कहता है कि ठीक इसी दिन एक हफ्ते बाद मैं आऊंगा और आपको नसीहत करके जाऊंगा। सेठ पूरा हफ्ता उस दिन का इंतजार करता है और जिस दिन फकीर ने आना होता है वो बड़े अच्छे अच्छे खाने पकवाता है, महंगे महंगे खाने पकवाता है कि मैं ये सब कुछ फकीर को देकर उससे कुछ सबक लूंगा, उससे कोई नसीहत लूंगा। फकीर अपने वादे के मुताबिक उसी दिन आता है और गांव के मुख्तलिफ घरों से मांगता हुआ सेठ के दरवाजे पर आकर सदा लगाता है। जब सेठ ने अंदर से उसकी आवाज सुनी तो वो भागा भागा बाहर आता है और फकीर से कहता है कि आप अंदर आ जाएं। फकीर अंदर उसके साथ चला जाता है। सेठ ने बहुत सारी चीजें पकाई होती हैं और फकीर से कहता है कि आप ये अपना बर्तन मुझे दें, मैं इसमें आपको खाने पीने की चीजें डाल के देता हूँ। फकीर अपना वो बर्तन दे देता है और सेठ उसमें खाने पीने की चीजें अच्छी अच्छी डालने लगता है। तो वो देखकर हैरान रह जाता है कि बर्तन में मिट्टी पड़ी है, गले सड़े पत्ते हैं और गंद पड़ा हुआ है। वो फकीर से कहता है कि आप अपना बर्तन साफ तो कर दें। फकीर वो बर्तन साफ कर देता है, उसे धो देता है और खुश्क कपड़ा मार देता है। फिर वो सेठ उसके अंदर सारी चीजें, खाने की अच्छी अच्छी चीजें डाल देता है। जब सेठ ने सारी चीजें उसमें डाल दी, फकीर अपना बर्तन उठाता है और उठाकर जाने लगता है। सेठ को गुस्सा आ जाता है, कहता है कि आपने मुझसे वादा किया था कि मैं आपको कोई नसीहत करके जाऊंगा, कुछ सिखा के जाऊंगा। फकीर ने जाते हुए मुंह मोड़ा और सेठ की तरफ देखा और पूछा कि क्या आपने अभी भी कोई सबक नहीं सीखा। सेठ को और भी गुस्सा आता है, कहता है कि आपने मुझे सिखाया ही कब है। फकीर एक ठंडी सांस भरता है और सेठ की तरफ देखते हुए कहता है कि देखो, जिंदगी में जब भी हमारे अंदर गंद होता है, हसद, कीना, बुग़्ज़, लालच, ये चीजें, ये गंदी गंदी चीजें हमारे अंदर होती हैं, तब कोई भी अच्छी चीज आपके अंदर नहीं जा सकती, तब कामयाबी आपके पास नहीं आ सकती, तब अच्छी चीजें आपके अंदर नहीं समा सकती। इसलिए अच्छी चीजें अपने अंदर समाने के लिए, कामयाबी और मोहब्बत अपने अंदर समाने के लिए आपको अपने अंदर का गंद साफ करना होगा। सेठ बड़ी खामोशी के साथ खड़ा था क्योंकि उसने जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीख लिया।